Hello bachcho, let's see the question. The question is glycolysis is also known as, and the options are EMP pathway, PME pathway, CMT pathway, TMC pathway. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept is that कि हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, कहाँ होती है, एंड इट्स डिस्कवरर कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे किसने डिस्कवर किया. सो डिस्कवरर कौन है इसके. सो अगर हमें ये दो चीजें पता है देन इजीली वी कैन सोल्व द क्वेश्चन. सो ग्लाइकोलिसिस क्या है. ग्लाइकोलिसिस द वर्ड इट इज अ पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये एक स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का जहां पे वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसके अंदर होते हैं 6 कार्बन्स या कोई भी शुगर है, सिंपल शुगर, यहाँ पे ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज भी हो सकता है, बट वी फॉर स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट. तो ग्लूकोज यहाँ पे चेंज हो गया इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड एंड वन पायरुवेट इज हैविंग 3 कार्बन. तो एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया 2 पायरुवेट के अंदर. एंड ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में. चाहे कोई भी सेल हो, एवरी लिविंग सेल हैज दिस पाथवे and this pathway occurs in 10 steps and each step is catalyzed by a specific enzyme. So 10 steps के अंदर होती है and it releases energy also. So pyruvate के साथ यहाँ energy भी release होगी. तो ये जो pathway है इसको हम glycolysis कहेंगे. Now जो glycolysis है इसकी discovery किसने की. So glycolysis was discovered by 3 scientists. So this metabolic pathway was discovered by 3 scientists and the scientist के जो नेम है वो है एम्डन, मेयरहूफ एंड द पार्नर्स. सो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कवर किया था. तो इन तीनों के नाम पे, इन तीनों के फर्स्ट लेटर मतलब ई, एम और पी, इन तीनों के नाम से इस पाथवे को हम EMP pathway भी कहते हैं. So EMP stands for Emden, Meyerhof and the Parnas. These are the discoverer of this metabolic pathway. So that's why जो glycolysis है that is also known by the name EMP pathway. While the rest 3 PME, CMT, TMC these are not at all related with glycolysis. So glycolysis is also known as EMP pathway. So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.